Good morning, students. Today we are going to understand next sums from exercise 1.2 in probability. Sum number 13. A couple's husband and wife attend a party. Two persons are randomly selected from these 8 persons. Find the probability that the selected persons are first husband and wife, second one man and one woman, third one man and one woman who are not husband and wife. Then सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. N equals to, here totally 8 persons. In 8 persons, woman 4 and man 4, then total 8. You can write them like that: woman and man, टोटल 8. 8 में से हमें 2 persons लेने हैं randomly. Then n equals to 8c2. 8c2 means upon में 2 into 1 and upper side in numerator 8 multiplied by 7. Then 28. n equals to 28. Event A find करें. Event A equals to the selected persons are husband and wife. Then students हम डिनोट करें, हस्बैंड को डिनोट करें H1, H2, H3 and H4 and वाइफ को डिनोट करें W1, W2, W3 and W4. देन हस्बैंड एंड वाइफ चाहिए हमें, तो H1 W1, H2 W2, H3 W3 and H4 W4. ये हस्बैंड एंड वाइफ होंगे. ये 4 केसेस हमें मिल सकते हैं ओनली. देन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए, m equals to 4. Then probability of event A, PA equals to m upon n. Here m is 4 and n is 28. 4 1 ja 4, 4 7 ja 28. 1 upon 7. Then PA equals to 1 upon 7. This is our answer. Then second one is event B. The selected persons are one man and one woman. स्टूडेंट सेकेंडरी वे से हम यहाँ पर फर्स्ट इवेंट ए में m इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे कि कपल्स में 4 हैं, टोटल 4 है कपल्स, मींस हस्बैंड एंड वाइफ, और 4 में से एक कपल लेना है हमें, यानी 4c1. 4c1 मींस 4 आता. देन हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल cases of event B. M equals to, स्टूडेंट्स 1 मैन में से लेना है, टोटल मैन 4 है,
मीन्स 4C1। एंड का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 1 वुमन यानी 4 वुमन है, 4 वुमन में से 1 लेना है। 4C1 मीन्स 4, 4C1 मीन्स 4, 4 4 जा 16। अगर हम यहाँ पर 16 केसेस लिख सकते हैं, लेकिन सम थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 16 लिया स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करके। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, PB, formula for PB is m upon n. Here m is 16 and n is 28. 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 upon 7. PB equals to 4 upon 7. This is our answer. Then next, third event C. The selected persons are 1 man and 1 woman who are not husband and wife. Then students, in event C, this can be happen. H1 के साथ W1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ नहीं होने चाहिए। तो H1 के साथ W2, H1 के साथ W3, H1 के साथ W4, H2 के साथ W1, H2 के साथ W2 नहीं आएगा, नहीं तो हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। H2 के साथ W3, H2 के साथ W4, देन H3 के साथ W1, H3 के साथ W2, H3 के साथ W3 नहीं आएगा, W4। सेम वे H4 के साथ W1, H4 के साथ W2, H4 के साथ W3। स्टूडेंट्स, H4 के साथ W4 नहीं आएगा। देन नंबर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन नंबर ऑफ फेवरेबल cases of event C, m equals to 12. Then students, you can also find these numbers like that. In second event, the selected person are 1 man and 1 woman is 16. So we will write down here 16 minus हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने चाहिए, 1 मैन एंड 1 वुमन, यानी हस्बैंड और वाइफ के नंबर्स को हम माइनस कर लेंगे, जो थे 4 फर्स्ट इवेंट में 4 नंबर्स थे, तो वो 4 नंबर्स को हम माइनस कर लेंगे। देन 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। देन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, PC equals to what? Then the formula for PC is m upon n. M is 12 and n is 28. 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, means 3 upon 7 PC. देन दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है सम नंबर 13। अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 14। 8 workers are employed in a factory and 3 of them are excellent in efficiency, whereas the rest of them are moderate in efficiency. 2 workers are randomly selected from these 8 workers. Find the probability that. Then
इन इवेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सीलेंट इन एफिशिएंसी, थ्री वर्कर्स, मॉडरेट इन एफिशिएंसी, रिमेनिंग टोटल 8 है स्टूडेंट्स, 8 में से 3 एक्सीलेंट एफिशिएंसी वाले हैं, तो बाकी के जो वर्कर्स हैं, रिमेनिंग वर्कर्स हैं, वो मॉडरेट एफिशिएंसी वाले होंगे, मींस 5 वर्कर्स। देन फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। n equals to 8c2, 8 multiplied by 7 divided by 2 multiplied by 1, 28। देन इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इवेंट ए, बोथ द वर्कर्स हैव excellent efficiency, so number of favorable cases of event A m equals to, then students यहां पर बोला गया है both the workers have excellent efficiency, means हम एक्सीलेंट वर्कर्स में से लेंगे। बोथ द वर्कर्स फ्रॉम एक्सीलेंट इन एफिशिएंसी में से होंगे, मींस 3c2। 3c2 मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 से 2 कट, यहां पर होगा 3। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए 3 आएंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी of event A, PA equals to m upon n, 3 upon 28। this is our answer। then next event के लिए आंसर फाइंड करेंगे। सेकेंड event B equals to, both the workers have moderate efficiency, तो यहां पर हम मॉडरेट एफिशिएंसी वाले वर्कर्स में से लेंगे, यानी 5 में से 2 लिया जाएगा यहां पर। इवेंट बी इक्वल्स टू, बोथ द वर्कर्स हैव moderate efficiency, then number of favorable cases of event B, m equals to 5c2। 5c2 means 5 into 4 divided by 2 into 1 means 10। देन हमें मिला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट बी, m इक्वल्स टू 10। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, pb, formula for pb is equals to m upon n। here m is 10 and n is 28। 2 5s are 10, 14 2s are 28, 5 upon 14। then this is our answer students। थर्ड इवेंट फाइंड करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। थर्ड इवेंट सी इक्वल्स टू, one worker is excellent and one worker is moderate in efficiency। students here n is given, n का मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। देन राइट डाउन करेंगे इवेंट सी इक्वल्स टू, वन वर्कर
is excellent and one worker is moderate in efficiency, then number of favorable cases of event A, M equals to, then students one worker is excellent means excellent worker में से एक लेंगे and one worker is moderate in efficiency, तो one worker हम from moderate वर्कर्स में से लेंगे मीन्स 5 मॉडरेट वर्कर्स हैं उसमें से 1 लेंगे 3C1 मीन्स 3 5C1 मीन्स 5 5 3 जा 15 देन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए m इक्वल्स टू 15 देन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी PC equals to m upon n, then m is 15 and n is 28. Our answer will be 15 divided by 28. Then students इसी के साथ कंप्लीट होता है सम नंबर 14. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 15. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are of different color. Second, both the cards are face cards. Third, one of the 2 cards is a king. Then students सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. n equals to, then students हमें 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स लेने हैं मीन्स 52 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 करने पर हमें मिलेगा 1326. देन स्टूडेंट्स इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें देन इवेंट ए फाइंड करें इक्वल्स टू बोथ द कार्ड्स are of different color. Number of favorable cases of event A m equals to, students टोटल 2 कलर्स के कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में से रेड एंड ब्लैक. डिफरेंट कलर के कार्ड होने चाहिए मींस एंड 1 कार्ड इज ब्लैक एंड 1 कार्ड इज रेड मींस एंड आया बीच में मींस मल्टीप्लाई होगा. 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं 26C1 एंड 26 कार्ड ब्लैक होते हैं तो ब्लैक में से 1 26C1. देन यहाँ पर मिलेगा हमें 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 676. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए. देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करें स्टूडेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए PA equals to m upon n. M is here 676 and n is 1326. 26 से कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट. 676 को 26 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल बी 26 एंड 1326 को 26 से डिवाइड करेंगे वैल्यू विल बी 51. देन आवर आंसर विल बी 26 डिवाइड बाय 51 PA. Next event second event B.
both the cards are face cards, then number of favorable cases of event B M equals to, स्टूडेंट्स टोटल 12 कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स इन 52 कार्ड्स। सो 12 कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड्स लेने पड़ेंगे क्योंकि बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। 12C2 मीन्स 12 into 11, 2 into 1 means 66. Then these are the number of favorable cases of event B. Find करेंगे probability of event B, PB. PB equals to M upon N, M 66 divided by N 1326. Then students these values को 6 से कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं, 11 आएगा, 1326 को 6 से डिवाइड करेंगे 221 आएगा। देन 11 अपॉन 221 इज आवर आंसर PB। नेक्स्ट इवेंट करें स्टूडेंट्स, थर्ड इवेंट C। One of the 2 cards is a king. Then number of favorable cases of event C, M इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स किंग के 4 कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में से और वन ऑफ द 2 कार्ड्स इज अ किंग, यानी कि 2 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स में से 1 कार्ड तो किंग का ही होना चाहिए। मींस 4C1 सेकेंड एंड जो नेक्स्ट कार्ड होगा 2 कार्ड्स तो ड्रॉन किए ही जाते हैं, तो सेकेंड जो कार्ड होगा बाकी के 48 में से हो सकता है। 48C1 टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 में से 1 किंग होगा तो बाकी के 48 में से कोई भी हो सकता है। मींस 48C1, 4C1 4, 48C1 48, 4 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे तो वैल्यू विल बी 192। देन दीज आर द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट M। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ event C, PC equals to M upon N. M's value is 192 and N's value is 1326. 6 से कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू आएगी 32 एंड यहाँ पर वैल्यू आएगी 221। देन स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 32 अपॉन 221। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 15। अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 16। 3 bulbs are defective in a box of 10 bulbs. Then students non-defective and defective. You can write here in a box. Total number of bulbs are here 10 bulbs. Students here 3 bulbs are defective, then 7 bulbs are non-defective. 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स
find the probability that the room will be lighted after starting the electric supply, and here two bulbs are randomly selected. Then firstly we will find out total number of outcomes. N equals to 10C2. 10 multiplied by 9 divided by 2 multiplied by 1 means 45. Then event first and last, event A. The room will be lighted after starting the electric supply. Then students फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट A M equals to. स्टूडेंट्स हियर टू पॉसिबिलिटीज है. यदि दोनों बल्ब नॉन डिफेक्टिव होंगे तो भी जो रूम होगा वो लाइटेड रहेगा, और सेकेंड पॉसिबिलिटी इज एक बल्ब डिफेक्टिव है एंड सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, देन ऑल्सो द रूम विल बी लाइटेड. सो वी कैन टेक हियर m इक्वल्स टू 7C2 3C0. मीन्स अगर हमें दो बल्ब लेने हैं, टू बल्ब्स लेने हैं रैंडमली, तो 7C2 होगा तो 3C0 होगा. मीन्स नॉन डिफेक्टिव में से एक भी नहीं लिया जाएगा. एंड अगर हम नॉन डिफेक्टिव में से वन लेंगे तो हमें डिफेक्टिव वाले में से वन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर 7C2 मीन्स 7 इंटू 6 divided by 2 into 1 multiply by 1 plus 7C1 means 7, 3C1 means 3. Here the value will be 21 plus here 21, then 42. Number of favorable cases of event A M equals to 42. Then probability find करेंगे students. Probability of event A, PA equals to, formula will be m upon n. Then here m is 42 and n is 45. स्टूडेंट्स इस वैल्यू को कॉमनली 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 14 एंड हेयर 15. देन आंसर विल बी 14 अपॉन 15. PA इक्वल्स टू 14 अपॉन 15. देन स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 16. अब करेंगे नेक्स्ट सम. सम नंबर 17 स्टूडेंट्स, फॉर टू इवेंट्स A and B in the sample space of a random experiment, PA equals to 0.6, PB equals to 0.5 and PA intersection B equals to 0.15. फाइंड. स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा बोला ही नहीं गया है कि आप PA यूनियन B फाइंड करो, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज इन दिस फॉर्मूला PA यूनियन B इज यूज्ड. देन PA यूनियन B फाइंड करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला फॉर PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B. देन 0.60 plus 0.50 minus 0.15. The answer will be students 0.95. PA union B. Then find करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. हम फाइंड करेंगे फर्स्ट PA डैश. स्टूडेंट्स मैंने इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको प्रीवियस पार्ट्स में लिखवा दिए हैं. देन PA डैश इक्वल्स टू 1 माइनस PA. 1 minus PA equals to 0.60 means
PA dash equals to 0.40. This is our answer. Then second फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, PB minus A equals to, the formula for PB minus A equals to PB minus PA intersection B. Here PB is 0.50 minus PA intersection B is 0.15. Then our answer will be 0.35. PB minus A. Then next फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड PA intersection B dash, PA minus PA intersection B. Here PA is 0.60 and PA intersection B is 0.15. Then our answer will be 0.45. PA intersection B dash. Then fourth one is PA dash intersection B dash. Then students, formula for this is 1 minus PA union B. 1 minus PA union B's value is 0.95. Then 0.05 is our answer for PA dash intersection B dash. Then next students, here we have to find out PA dash union B dash. Then our formula is 1 minus PA intersection B equals to 1 minus 0.15. Then our answer is 0.85 for PA dash union B dash. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 17. अब करेंगे नेक्स्ट सम नंबर 18. For two events A and B in the sample space of a random experiment, PA dash equals to 2PB dash equals to 3PA intersection B equals to 0.6. Find the probability of difference events A minus B and B minus A. Then students, here is given PA dash equals to 2PB dash equals to 3PA intersection B equals to 0.6. This means PA dash equals to 0.6, 2PB dash equals to 0.6 and 3PA intersection B equals to 0.6. देन PA डैश की वैल्यू तो ये हमें फाइनली मिल ही जाती है स्टूडेंट्स. 2 इधर की तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. PB डैश 0.6 डिवाइड बाय 2. देन PB डैश वैल्यू इज 0.3. देन सेम वे PA इंटरसेक्शन B 3 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में. देन PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0.2. स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला में PA और PB की जरूरत पड़ेगी तो हम फाइंड कर लेंगे. इफ PA डैश इक्वल्स टू 1 माइनस PA होता है तो सेम वे PA इक्वल्स टू 1 माइनस PA डैश होगा. सो PA फाइंड कर लेंगे. 1 माइनस PA डैश 0.6. 1 minus 0.6 means 0.4. This value is for PA. सेम वे हम PB फाइंड कर लेंगे. PB equals to 1 minus PB dash. Then 1 minus 0.3, 0.7. So PB equals to 0.7. So students फाइंड कर लेंगे PA minus B. PA minus B. Formula for PA minus B equals to PA minus PA intersection B. So PA is 0.4 minus PA intersection B is 0.2. Then our answer will be 0.2. PA minus B. Then second one is
PB minus A equals to formula for PB minus A equals to PB minus P intersection B, and PB is here is 0.7 minus P intersection B is 0.2. So our answer is 0.5. Then PB minus A equals to 0.5. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 18 एंड एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।